हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूँ कि इन सारे ब्लूटूथ मॉड्यूल्स में क्या अंतर है। बेसिकली कुछ ना कुछ तो ये जो अलग अलग टाइप के मेरे पास ब्लूटूथ मॉड्यूल्स हैं वो अलग अलग खामियां सभी में है। किसी न किसी में कुछ और फंक्शन दिया हुआ है तो किसी न किसी में कुछ और फंक्शन दिया हुआ है। एक मॉड्यूल तो मैं ऐसा बताऊंगा आप सभी को जो कि बहुत ही पसंद आ जाएगा। आप बोलोगे मैं इन सारे ब्लूटूथ मॉड्यूल्स को क्यों खरीदूंगा, जो मैं अभी बताने वाला हूं उसको आप प्रेफर करोगे खरीदना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि ब्लूटूथ मॉड्यूल्स होते क्या हैं। गाइस, ब्लूटूथ मॉड्यूल एक ऐसा पैनल या तो फिर ऐसा मॉड्यूल होता है जो कि किसी भी ऑडियो को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रिसीव करता है और वो आउटपुट हमारा एम्पलीफायर बोर्ड को दे देता है। फिर आउटपुट हमारा जो एम्पलीफायर बोर्ड को देता है वो एम्पलीफायर बोर्ड से हमारा म्यूजिक प्ले होने लगता है। या तो फिर जो ब्लूटूथ मॉड्यूल पे हमारा अलग अलग फंक्शंस दिया हुआ रहता है, जैसे कि चिप कार्ड, पेन ड्राइव या तो फिर अलग अलग फंक्शंस है, उन सारे को यूज़ करके हम म्यूजिक को प्ले करके सुनते हैं एम्पलीफायर बोर्ड्स में। गाइस, यहाँ पर अलग अलग टाइप के ब्लूटूथ मॉड्यूल्स हैं तो सभी के अलग अलग फंक्शंस हैं। आइए सभी को मैं बताता हूँ। पहले क्या हुआ करता था कि ब्लूटूथ एक मॉड्यूल आता था, कुछ इस तरह से ब्लूटूथ का किट है चिप वाला, जिसमें से ये चिप वाला है, एक अलग टाइप का भी चिप आता था, एकदम माइक्रो चिप में आता है, वह भी आता है, बाकी फंक्शन दोनों का सेम है। इस वाले में क्या होता है कि केवल हम अपने फ़ोन से ब्लूटूथ को कनेक्ट करके म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं वाया ब्लूटूथ से एम्पलीफायर बोर्ड पे, और इसमें हम चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं USB को भी। उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 पॉइंट, डेटा प्लस, डेटा माइनस, 5 वोल्ट और ग्राउंड का, जिससे कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा आप सभी को, टेंशन मत लेना, अपकमिंग वीडियोस में जरूर आएगी। उसके बाद अब दूसरे धीरे धीरे क्या हुआ कि अपग्रेड हुआ, तो अपग्रेड होने के बाद कुछ अलग प्रकार के मॉड्यूल्स आने लगे। उसमें से जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो कोई ब्लूटूथ वाला भी होता है, कोई ब्लूटूथ वाला नहीं भी होता है। तो ब्लूटूथ वाला जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है उसमें ब्लूटूथ का सिंबल छपा हुआ रहता है, जो नहीं रहता है वह उसमें नहीं छपा हुआ रहता है। अब ब्लूटूथ मॉड्यूल में इसमें देखिए क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है। इसमें माइक्रोफोन का दिया हुआ है और इसमें और भी चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, या तो फिर हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करके म्यूजिक को बजा सकते हैं। सेम फंक्शन हमारा इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ये दिया हुआ है कि इसमें हमारा रिकॉर्डिंग का दिया हुआ है। हम चाहे ना कोई सा भी आवाज़ को इसमें हम रिकॉर्ड को कर सकते हैं। देखिए, रिकॉर्ड करने के लिए हमें यहाँ पे एक माइक्रोफोन लगाना होगा इस किट में, इसके किट में। और देखिए सभी का जो किट है हमारा, ये जो ब्लूटूथ रिसीवर वाला किट, वो अलग अलग भी हो सकता है। देखिए इन दोनों का हमारा लगभग सेम है चिप, और इसका अगर बात करें, इसका मैं दिखाऊं तो ये देखिए इसका थोड़ा अलग है, देख सकते हो आप यहाँ पे। और इसमें भी देखो तो इसमें भी अलग है, नहीं इसमें भी सेम है। अलग अलग टाइप में भी होता है हमारा चिप, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं, सबका फंक्शन सेम है। बाकी ये भी ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इसमें FM का भी फंक्शन दिया हुआ रहता है, बाकी बटन्स वही है, वॉल्यूम ज़्यादा करने का, कम करने का और मोड चेंज करने का। तो ये लगभग 3-4 में हमारा सब में सेम फंक्शन है। और सभी का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है सभी का 5 वोल्ट होता है। 5 वोल्ट मोस्टली एम्पलीफायर बोर्ड्स में हम लोगों को 12 वोल्ट आ रहा होता है, तो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में देने के लिए हम लोग 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के बारे में। गाइज, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में आपको एम्पलीफायर बोर्ड कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इस एम्पलीफायर बोर्ड पे 5 वोल्ट का इनपुट दो, जिसमें से आपका आउटपुट डायरेक्ट स्पीकर में आप कनेक्ट कर सकते हो, और ब्लूटूथ से म्यूजिक रिसीव करके आप डायरेक्ट प्ले कर सकते हो स्पीकर्स में। एम्पलीफायर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 + 5 वाट का आउटपुट देता है ये वाला एम्पलीफायर बोर्ड। और बैटरी के लिए आपको एक BMS चार्जिंग सिस्टम लगाना होगा।
लेकिन इस ब्लूटूथ मॉड्यूल और ये जो हमारा मॉड्यूल है कि एम्पलीफायर बोर्ड लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी मैं आप लोगों को एक और ब्लूटूथ मॉड्यूल दिखाने वाला हूं जिसमें से चार्जिंग मॉड्यूल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेम उसी ब्लूटूथ मॉड्यूल में भी हमारा चार्जिंग का भी फंक्शन दिया हुआ है और भी कई सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। पहले इसके बारे में भी मैं बता देता हूं। इसका जो इन सारे ब्लूटूथ मॉड्यूल्स हैं उन सारे को कंट्रोल कोई सा भी सेम रिमोट से कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे रिमोट सेम से हमारा सभी चीज़ काम करेगा, सभी ब्लूटूथ मॉड्यूल एक ही रिमोट से। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे आउटपुट लेने के लिए दो स्पीकर्स का दिया हुआ है, एक लेफ्ट चैनल का और एक राइट चैनल का यहाँ पे, और ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, एफएम रेडियो वगैरह सारा फंक्शन इसमें दिया हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ उस मॉड्यूल को ला करके जिसमें चार्जिंग मॉड्यूल भी दिया हुआ है। यह है वो ब्लूटूथ रिसीवर मॉड्यूल जिसमें से सब कुछ दिया हुआ गाइस, सब कुछ। इसमें देखिए माइक कनेक्ट करने के लिए भी दिया हुआ है, MP3 प्लेयर तो है ही, ब्लूटूथ रिसीवर तो है ही, ऑक्स केबल भी है। हमारा यहाँ पे एम्पलीफायर का जो फंडा था इसने क्लियर कर दिया था इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में, लेकिन एम्पलीफायर बोर्ड तो इसमें भी इनबिल्ड दिया हुआ है जिसमें से डायरेक्ट हमें दो स्पीकर्स को कनेक्ट करने हैं, लेफ्ट और राइट चैनल का, और फिर इसमें से 5-5 वाट का आउटपुट लेकर के डायरेक्ट बजाना है। गाइज यहाँ पर हमें बैटरी चार्ज करने के लिए लगाना पड़ता था ना BMS चार्जिंग मॉड्यूल, वो हमें अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देख सकते हो आप यहाँ पे चार्जिंग के लिए भी माइक्रो USB पोर्ट दिया हुआ है और इवन इसमें स्विच का भी ऑन ऑफ करने का दिया हुआ है। गाइज चार्जिंग के लिए चार्ज करते हो बैटरी ना, तो इसमें एक LED दी हुई है यहाँ पे दो, एक रेड LED जलेगी जब आप चार्जिंग पे लगाओगे, जब बैटरी फुल हो जाएगी तब फिर यहाँ पे ब्लू LED या तो फिर ग्रीन LED जलने लगेगी। सारा फंक्शन मतलब कि इसमें दिया हुआ है, और चिप कार्ड भी लगा सकते हो, पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, USB कुछ भी मतलब अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज करो। मात्र ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है 130 रुपये में मैंने लोकल मार्केट से खरीदा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके मार्केट में ये मिलने वाला है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो मुझसे खरीद सकते हो, और नहीं तो जो भी है आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। मैंने लिंक इन सारे ब्लूटूथ मॉड्यूल्स का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा इन सारे ब्लूटूथ मॉड्यूल्स के बारे में और क्या डिफरेंसेस है इन सारे ब्लूटूथ मॉड्यूल्स में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।